नमस्कार साथियों, जय श्री राम। कैसे आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जेआरएफ विजन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पीवाईक्यू की अपने सीरीज चल रही थी यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के लिए। 3 सेगमेंट, उसमें जो 16 प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज का सेगमेंट, जो 3 सेगमेंट हो चुके हैं, उनसे थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। यानी 2025 जून में जो अभी लेटेस्ट यूजीसी ने पेपर करवाया था, उसमें से 2023 से जो मैंने प्रश्न करवाए हैं वो कैसे हूबहू रिपीट हुए हैं। यानी प्रूफ के साथ में पीवाईक्यू पेपर कैसे रिपीट होते हैं। इस सेशन को आप लास्ट तक देख लेना, दिसंबर में आपको पक्का ही बेनिफिट मिल जाएगा। इस वीडियो को बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखना है। आपको एक पैटर्न समझ आएगा कि यूजीसी किस प्रकार का पैटर्न फॉलो कर रही है। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। प्रश्न क्रमांक 1, प्रश्न को पढ़ना है। जैसे कि हर रोज क्लास में कहता हूं कि अपना जो स्कोर शीट है वो साथ में रखें। आप कितना गलत कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, और जिसकी मैं व्याख्या लिखा रहा हूं उसको आप व्याख्या सहित में लिखें। प्रश्न क्रमांक 1, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? विच ट्रांसलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोशल नेटवर्किंग साइट्स? यानी इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, यानी सोशल मीडिया के रूप में काम नहीं करता है? यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और खान अकादमी। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए। यूट्यूब है, सोशल मीडिया नेटवर्किंग है। फेसबुक है, जिसे अभी मेटा रेगुलेटिंग कर रहा है, ठीक है। और ट्विटर है, वो भी एक्स हैंडल है, वो उस पर अभी ट्वीट चल रहा है। और खान अकादमी है, वो एक अपने कहते हैं एजुकेशन अकादमी है, एजुकेशन एकेडमी है, एजुकेशन एकेडमी है। तो इस प्रश्न का आंसर रहने वाला है 4 नंबर। कितना? 4 नंबर। प्रश्न क्रमांक 2, ये फिर से मैं कह रहा हूं, यूजीसी पहले पेपर में आपको कुछ यूनिट है मैंने बताई है, नहीं नोट किए तो कर लीजिए। आपके यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 2, इस यूनिट में आपको ऑर्डर का पूछेगा। ऑर्डर यानी सीक्वेंस का आपको यहां से प्रश्न पक्का ही देखने को मिलेगा। जैसे कि इस प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित विश्वविद्यालय को उनके स्थापना वर्ष के कालक्रम के अनुसार स्थापित कीजिए। 2025 का लेटेस्ट प्रश्न है, ये आप देख लीजिए। बीएचयू हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू जो दिल्ली में है, भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी बेंगलुरु और दिल्ली विश्वविद्यालय एनएडीयू। इनको आपको क्रम से जचाना है, जल्दी से कीजिए, क्रम से सीक्वेंस जमाइए। अब सबसे पहले आपका आएगा आईआईएससी 1909। कब आएगा? 1909। उसके बाद में बीएचयू 1916, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। तो इसमें आप ऑप्शन से अब चले जाओ सीधे। सी सबसे पहले आने वाला है, उसके बाद में क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, यानी सी उसके बाद में ए। अब बाकी ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। सी, ए, डी और बी, ये है अब आपके 1969 में, 1969 में। और इसके बाद में आपका रह गया डीयू है, जो कि 1992 का है। डीयू कब का है? 1992। तो इसका आपको सीधा स्थापना वर्ष लिख लेना है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका तो सभी में प्रश्न पूछा हुआ है, 1916। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो जेएनयू के नाम से जाना जाता है, 1969 में। आईआईएससी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस काउंसिल, बेंगलुरु में जो है, और डीयू है वो 1992 में है। तो ऐसे करके आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट बैठ जाता है। आगे प्रश्न क्रमांक 3, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों को कालक्रम के अनुसार जमाइए। अगर कोई हिस्ट्री का है तो वो कर लेगा। ये यूनिट नंबर 10 का प्रश्न है, यूनिट नंबर 10 का प्रश्न है, जल्दी से कीजिए। निरोध, मार्ग, दुख, समुदाय, इनमें सबसे पहले क्या आता है? महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे।
कौन कौन से हैं? सबसे पहले है दुख है, दूसरा है दुखों का कारण है, दुखों का कारण है, दुखों का कारण है तो फिर उसका क्या है? निरोध है, और फिर मार्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये आप चीज देख लीजिए। दुख है यानी सी सबसे पहले, दुख है, दुखों का क्या है? कारण है, कारण यानी क्या? समुदाय, समुदाय का अर्थ क्या है? कारण, कॉज इफेक्ट, जो कारण है। उसके बाद में क्या है? निरोध मार्ग है, और उसके बाद में क्या है? मार्ग मग्न आप हो जाएंगे, यानी जो आपका रास्ता है वो मिल जाएगा। ये प्रतीतपाद समुदाय में है, दूसरा और तीसरा खंड है, उसमें आपको ये मिलता है। प्रश्न क्रमांक 4, यानी इनको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहां पर HECE, हायर एजुकेशन काउंसिल, ये जो है इसके 4 स्वतंत्र अनुलंब है, जिसमें है HEGC, दूसरा है GEC, थर्ड है NAC, और 4 है NHERC, नेशनल हायर एजुकेशन रिसर्च ऑफ काउंसिल। नेशनल एक्रेडिटेशन क्रेडिट कार्ड जो मिलता है वो उसमें हायर एजुकेशन काउंसिल, ये इनका है। इनको आपको कॉलम वाइज जमाना है, कौन कौन सी किसकी किसकी क्या विशेषता रहने वाली है। जल्दी से जमाओ भाई, जल्दी से जमाइए। ABCD, इन चारों में से कोई आपको विकल्प देना है, जल्दी से जवाब दो। तो HEGC है, HEGC इसका रहने वाला है 2, कॉमन एकल स्थल विनियामक, यानी A का 2 रहने वाला है, A का 2, A का 2 कहां पर दिख रहा है? एक ही जगह पर है। तो B का क्या हो जाएगा? 1, B का क्या हो जाएगा? 1, यानी स्नातक की विशेषता की रूपरेखा तैयार करना, B का 1। C का क्या हो जाएगा? NAC का 4, संस्थाओं का प्रत्ययन करना, उनको ग्रेडिंग देना, जैसे A+, B, C ये ग्रेडिंग मिलती है। और 4 है NHERC, वो है उस शिक्षा में निधि और वित्त पोषण देना। D में क्या हो जाएगा? 3। तो इसका आपका आंसर रहने वाला है 1। इस प्रश्न को भाई थोड़ा स्टार लगा लेना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके ये 4 स्तंभ पूछ लेता है सीधा। हायर एजुकेशन जो काउंसिल है इसके जो 4 स्तंभ है HEGC, GEC, NAC, NHERC, यही सीधा पूछ लेता है। अभी आपके मिलान का पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न, मात्रात्मक दत्त विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम सॉफ्टवेयर प्रयोग नहीं होते हैं? मात्रात्मक दत्त जो प्रयोग है विश्लेषण के लिए, इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयुक्त नहीं होते हैं? MS वर्ड, MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस, SPSS, इनमें से कौन सा प्रयुक्त हो सकते हैं? इनमें से कोई आपको उत्तर छांटना, जल्दी से बताइए। स्टैटिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस, सोशल साइंस, ये SPSS की फुल फॉर्म है। ये एक बार प्रश्न पूछा गया 2023 में कि SPSS का पूरा नाम क्या है। अब आपने छांट लिया होगा कि विश्लेषण करने के लिए कौन कौन से होगा। देखिए MS वर्ड और MS पावरपॉइंट ये तो दोनों प्रेजेंटेशन के लिए है। वैसे इसमें एक्सेल भी आ जाती, लेकिन एक्सेल आप जब गणना करते हैं उसमें आपको पूरा डाटा एक साथ में दे देती है। तो पावर पॉइंट इसमें होगा, MS एक्सेस भी इसमें होगा, और SPSS होगा जो स्टेट के लिए होता है, जो इसमें अपने जो पाई दंड होता है, दंड चार्ट होता है, या फिर जितने भी अपने ये डाटा विश्लेषण करते हैं वो सभी इसमें आ जाते हैं। तो CDE यानी 3 नंबर इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्वयं प्रभा, शार्क टैंक, कृषि दर्शन और शक्तिमान। अब इसको मिलान करना बिल्कुल इजी प्रश्न है। स्वयं प्रभा पढ़ा है तो भी हो जाएगा, नहीं तो आपको शक्तिमान सभी को पता है। घरों में छोटे बच्चे होंगे वो शक्तिमान को देखते होंगे। इसका जल्दी से मिलान करो, जल्दी से मिलान कीजिए। स्वयं प्रभा का तो आपको है, इसमें से छांट के ही पता लग जाएगा कि एजुकेशन प्रोग्राम है। क्या है? एजुकेशन प्रोग्राम, यानी A का 4 2 जगह पर है, A का 4 2 जगह पर। एग्रीकल्चर दर्शन एग्रीकल्चर से होगा, यानी C में 2 एक जगह पर है,
एक जगह पर है। लेकिन डी है वो शक्तिमान क्या है, बच्चों का कार्यक्रम है, और शार्क टैंक क्या है, बिजनेस रियलिटी टीवी शो धारावाहिक है। इस बार यूजीसी ने फिल्मों का जो क्रम है वो बहुत पेपरों में पूछा है। फिल्मों का क्रम हो गया, या फिर फिल्मों में उनके अभिनय कौन है, मेन हीरो का रोल कौन निभा रहा है, उसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, इसीलिए ये प्रश्न था। अगला है मूक वाला। ये प्रश्न इतनी बार पूछ चुका है एनटीए, फिर भी आपको ध्यान रखना है, ये स्वयं प्रभा के साथ में इंक्लूड है। ऑनलाइन प्रोग्राम है स्वयं, मूक और स्वयं प्रभा। इन तीनों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। जैसे स्वयं हो गई, स्वयं स्टडी वेब ऑफ एक्सपायरिंग यंग माइंड, स्टडी वेब फॉर एस्पायरिंग यंग माइंड, ये स्वयं की फुल फॉर्म है। उसी तरह आपको मूक की बतानी है। अब मूक का इंग्लिश में आपको नाम सभी को पता होगा, लेकिन इन्होंने हिंदी में नाम पूछ लिया। इसमें आपके है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑनलाइन कोर्स यानी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये है मूक का पूरा नाम। लेकिन हिंदी में जब आप देखेंगे, वृहद खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वृहद मैसिव, मैसिव का आता है ब्रॉड बड़ा, मैसिव ओपन यानी खुला, ऑनलाइन यानी ऑनलाइन पाठ्यक्रम यानी कोर्स। इसका आंसर हो जाएगा आपके 2। जो फुल फॉर्म है उनको एक पेज पर लिख के तैयार कर लेना, आईसीटी वाले पार्ट में से, इनमें 9th यूनिट पीडी में से, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में निम्नलिखित में से प्रोत्साहित करने के लिए मूल्य परक शिक्षा में समाकलन पर किस पर बल दिया गया है। एनईपी 2020, एनईपी 2020 ये भारत की थर्ड पॉलिसी है। सबसे पहले शिक्षा नीति कब आई थी, 1968 में, सेकंड है 1986 में, और थर्ड ये है। इसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन, जो कि पूर्व इसरो के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल ही में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया, तो चर्चा में है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। इनका फॉर्मूला क्या है, 5334, 5334। अब इसमें किस पर बल दिया गया है, छात्रों में जीवन कौशल शिक्षा को प्रोत्साहित करना, छात्रों को धार्मिक शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, छात्रों का समग्र विकास, छात्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देना। कौन सा लग रहा है, एक ऑप्शन धार्मिक शिक्षा तो नहीं दे रहा, धार्मिक शिक्षा तो बिल्कुल ही नहीं देता है। नई एजुकेशन पॉलिसी कहती है छात्रों का समग्र डेवलपमेंट यानी टोटल डेवलपमेंट होना चाहिए, चाहे खेल हो, चाहे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो, कल्चर हो, या एजुकेशन हो, स्पोर्ट्स हो, जितने भी, या फिर वोकेशनल हो, जितने भी डेवलपमेंट हो सकते हैं वो सारे डेवलपमेंट होने चाहिए। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी समग्र विकास पर बल देता है। नेक्स्ट प्रश्न, जल उपचार के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रासायनिक उपचारिक प्रक्रिया है। ये मैं पीवाईक्यू करवा चुका हूं, 2023 का है, फिर से रिपीट हुआ है 2025 पॉलिटी के पेपर में। इसमें आप देख लो कौन सा हो सकता है, अवसादन, स्कंदन, निष्पंदन, ग्रिट चैम्बर। जल्दी से अपना आंसर है वो नोट कर लो, कौन सा हो सकता है। अगर क्लास देखे तो उसने फट से आंसर दे दिया होगा। इसका आंसर होगा स्कंदन। क्या होता है, स्कंदन, जिसमें क्या होता है, कोलाइडी कण। क्या होते हैं, कोलाइडी कण, जो कि बड़े बड़े जो आपके अशुद्धि है उसको तलहटी में नीचे बैठा देते हैं, और जो शुद्ध जल है वो ऊपर आ जाता है। ये इनका केमिकल ट्रीटमेंट है, किसका, जल स्कंदन का। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, जैव विविधता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। जैव विविधता अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। अभी मैंने हिस्ट्री के पेपर में करवाया था, सारे क्रम पूछे थे दिवसों के, उसी प्रकार इन्होंने जैव विविधता का क्रम पूछा है। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, क्या 2 फरवरी को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, 22 मई को, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को तो क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस, ओजोन डे, 16 सितंबर को। 22 मई को अपने क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। क्या मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे, पृथ्वी दिवस, वो मैं लिखा चुका हूं आपको। और 2 फरवरी को है शायद आर्द्रता भूमि दिवस है, ये मनाया जाता है। तो इन सभी को एक साथ पेज में लिख लेना, और बाकी जो एक क्लास में लिखा था वो सारे लिख लेना, तो दिवस लगभग बड़े बड़े कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, HTTP का पूरा नाम क्या है। HTTP का पूरा नाम यूनिट नंबर 8 से है, आईसीटी से,
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट टेस्टिंग प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांजिट प्रोटोकॉल। ट्रांजिट प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका आंसर रहने वाला है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका जहां पर आंसर बैठ रहा है वो इसका आंसर राइट रहने वाला है। यूनिट आंसर नंबर 2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से घटनाओं के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। फिर से यूनिवर्सिटी का क्रम है। मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की पुनर्स्थापना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना। यह प्रश्न कितनी बार रिपीट हुआ है ना जाने। भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यह तो मैंने जस्ट अभी लिखा है। क्रम से जमाओ। जल्दी से जमाओ। मद्रास 1857, जो वुड डिस्पैच आया था, वुड डिस्पैच में एक ही कहा गया था, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। वुड डिस्पैच था, वुड डिस्पैच 1854 में क्या कहा गया था कि मद्रास, मुंबई, मुंबई और कलकत्ता, यहां पर क्या किया जाए, विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए, जो कि 1857 में लागू हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम की पुनर्स्थापना कब हुई थी? 1990, ये 1904 में लॉर्ड कर्जन के समय ये स्थापना की गई थी। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 1956 में इसको रेगुलेटिंग कर दिया गया था। और भारत की पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, 1986 में। अब आप जमा लो, एक नंबर पर ए ही है, तो ये दो ऑप्शन कट गए। उसके बाद में क्या आने वाला है? 1904 यानी बी, उसके बाद में सी और उसके बाद में डी, यानी इसका ए आंसर रहने वाला है। ए आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेस समय बढ़ाने में स्टोरेज मेमोरी डिवाइस का सही क्रम है? यह प्रश्न मैंने पिछली सेगमेंट में करवाया था, लेकिन 2025 में रिपीट हो गया, तो वापस भी करवाना पड़ रहा है। इसमें आप एक दो चीज भी ध्यान रख लेंगे तो आपके करीबन 20 नंबर तो मेरी तरफ से यहां पर आपको इंक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि मैं वही पीवाईक्यू करवा रहा हूं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो जैसे चुंबकीय टैब, रैम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क और रजिस्टर। अब रैम का पूरा नाम बता देता हूं। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एक होती क्या? रोम। क्या होती है? रोम, जिसमें है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फिर हार्ड डिस्क और रजिस्टर। सबसे जो फास्ट है वो क्या है? अपने रजिस्टर होता है सबसे फास्ट में। कौन होता है? रजिस्टर, यानी ई सबसे पहले आ जाएगा, बाकी सब सेगमेंट करके। उसके बाद में क्या है? कैश मेमोरी। कौन फास्ट होता है? कैश मेमोरी, जो सी। उसके बाद में क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैम है। उसके बाद में हार्ड डिस्क है, और लास्ट में क्या है? चुंबकीय डिस्क। तो इसका आंसर रहने वाला है 3। ठीक है, नेक्स्ट, AICTE, AICTE का पूरा नाम क्या है? एकेडमिक इंस्टीट्यूशन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर टीचर्स एजुकेशन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर टीचर एजुकेशन। जल्दी से बताओ। इसकी स्थापना मैं बता देता हूं 1954 में हुई थी, और AICTE का काम है टेक्निकल एजुकेशन देना, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, यानी 2 इसका राइट आंसर रह जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना, इसके आगे है भाई आंसर। पहला क्या है? MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना, इनकी फुल फॉर्म भी बात साथ में बता रहा हूं। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो आप परीक्षा देंगे ऑफलाइन में उसका वो आगे बढ़ाता है। और नेक्स्ट क्या है? बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। तो इसमें क्या हो जाएगा? यानी जो MICR है वो बैंकों की चेकिंग करता है, यानी ए में क्या हो जाएगा? 3 होता है।
जो चेक होता है, चेक के ऊपर कुछ मैग्नेटिक चिप लगी होती, बारकोड जैसे स्कैन करते हैं वो MICR कर लेता है। यानी इसकी फुल फॉर्म आप ध्यान रखना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या रिकॉग्निजेशन, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन वो होता है, ठीक है। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, जो आपकी जो कॉपियां होती है उसको पेंसिल या पेन का प्रयोग किए जाने विशेष रूप से मुद्रित कागज का लेखन कर लेता है। यानी इसमें सी में क्या हो जाएगा, सी में क्या आ जाएगा 4। तो ये सीधे देख लो, ए में 3 और सी में 4, ये आ गया यहां पर। यानी बी में 1 आ जाएगा, बी में क्या आ जाएगा 1। यानी OCR क्या करता है, कारों की नंबर का प्लेट का पढ़ना होता है, और जो लास्ट में रह गया वो किस में आ जाएगा 1 में। यानी बार कोड रीडर क्या करता है, प्रोडक्ट के संबंधित जो सूचना होती है ग्राहकों की, जब आप मॉल वगैरह में बड़े बड़े में जाते हैं तो क्या करते हैं, एक बार कोड लगा होता है जैसे इस टाइप में संख्या करके बड़ी ऐसे, तो वो बार कोड जैसे ही वो स्कैन करता है आपको प्रोडक्ट की प्राइस बता देता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक प्रेक्षण निम्न में से किस पर आधारित होता है। वैज्ञानिक प्रेक्षण, वैज्ञानिक जो रिसर्च होता है वो किस पर आधारित होता है, सत्यापन योग्य साक्ष्य और उदाहरण योग्य सबूत का सुव्यवस्थित निकाय, संचित अनुभव, पूर्वाग्रह, जन विश्वास। ये तो नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिक रिसर्च में क्या है, साइंटिफिकल रिसर्च में क्या है, तो साइंटिफिक रिसर्च में क्या है, सत्यापन योग्य साक्ष्य अथवा उदाहरण योग्य सबूत को सुव्यवस्थित निकाय, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो अंतिम है अपना, कि निम्नलिखित में से शोध नहीं है। नॉट इज रिसर्च, रिसर्च कौन सा नहीं है। शोध ज्ञान के उन्नयन उद्देश्य में किसी भी परिघटना को सावधानी पूर्वक और विस्तृत जांच होता है। यह सामान्य सिद्धांत निगमित करने के उद्देश्य हेतु समस्या के अध्ययन करने के लिए व्यवस्थित और वस्तुपरक प्रयास होता है। शोध सहज बुद्धि ज्ञान पर आधारित होता है, वह लोगों को संचित अनुभव विश्वासों पर आधारित होता है, या फिर यह समस्या के समाधान खोज हेतु सव्यवस्थित जांच के लिए होता है। जल्दी से बता दो। चौथा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, समस्या सबसे पहले स्टेप्स ऑफ रिसर्च में, तो ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 4 जिनका आंसर है वो बिल्कुल गलत है। अब ये देखो, शोध सहज बुद्धि ज्ञान पर आधारित होता है, लोगों के संचित अनुभव और विश्वास पर आधारित होता है। अब लोग हैं, मेरा पूर्वाग्रह किस प्रकार का है, अब मेरे पर रिसर्च हो जाएगा क्या, कि मैं क्या लिख रहा हूं आप सही मान लेंगे क्या, ऑथेंटिक प्रूफ मान लेंगे क्या, बिल्कुल नहीं। लोगों की धारणा यह बताता है कि आप पूर्वाग्रह ग्रसित है, पूर्वाग्रह ग्रसित है, इसलिए हमेशा क्या होना चाहिए, पूर्वाग्रह ग्रसित नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब आंसर क्या है 3 है, ठीक है ना, समझ गए। ये आज का अपना सेशन भाई होता है कंप्लीट। आपके 20 क्वेश्चन, जो भी मेरे नए बंधु है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल है, इसकी PDF आपको JRF/विजन टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाएगी, और अपने यूट्यूब चैनल को तो लाइक शेयर करना ही है। तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।